बार उन्होंने कहा बिल्कुल बोल रहे हैं। ये सदन, अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो आप सीधा प्रोटेस्ट करें। आप माइक लेकर के इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। क्या आप कोई बेवकूफ है? क्या हम लोग बच्चे हैं क्या? आप रूल का बात करते हैं, रूल का भी मजाक करते हैं। ये कोई प्लेटफॉर्म मजाक करने का है और बोलते हैं कि मैं उसी बिल में बोल रहा हूं, और आपसे परमिशन लेकर के फिर माइक लेते हैं, फिर वो गलत बात बोलते हैं। और इस राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को जितना मौका मिलता है, कभी भी पहले नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला नहीं है। और बार बार ये बोल रहे कि यहाँ नेता प्रतिपक्ष से बोलने का मौका नहीं मिलता है। ये सिर्फ सरकार का विरोध का बात नहीं है, इस सदन के गरिमा को गिराने वाला बात कर रहे हैं लोग। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है अजय माकन जी को, अभी आप 3 बार मौका दे चुके हैं, इसका अभी भाषण देने का कोई राइट नहीं है। इस तरह का नहीं कर सकते। मैं आपत्ति करता हूं। और झूठ बोल करके माइक को लेना, फिर इस एक्यूज करना और सदन को गिराने का बात किया है, सरकार के खिलाफ का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। माननीय सदस्यगण, मैंने 3 बार बुलाया माननीय अजय माकन जी को, मौका दिया, पर वो विषय पर नहीं बोलना चाहते। मैं नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि से कहता हूं अपनी बात रखें। माननीय सभापति महोदय, आज वो ऐतिहासिक एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर 2026 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, मैं पहले अपने प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति, हमारे अंत्योदय, हमारी नारी शक्ति और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था से मुख्य धारा में जोड़ा है। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि 2014 से पहले विकास में जो कागजी कार्रवाइयाँ होती थी, उनको यदि देखा जाए तो 2026 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में बड़ा बदलाव हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत की वुमेन्स वेलफेयर के आगे बढ़कर मैं कहना चाहती हूँ कि वुमेन लैंड डेवलपमेंट के संकल्प को सिद्ध करती है। सभापति महोदय, हम केवल नीतियाँ नहीं बनाते, हम समाज में बदलाव, आत्मनिर्भर और वर्षों से जो पीछे हमारे गरीब जो रोजगार के लिए भटकते थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोजगारों में खड़ा करने के लिए आज ये एमएसएमई का विधेयक लाया है। और ये विधेयक आत्मबल को बढ़ाता है, गरीबों की रोजगार की बढ़ाता है और उनको आत्मबल बनाने के लिए देश की विकास की धारा में, मुख्य धारा में जोड़ता है। आपने यदि कहा जाए तो 2014 से मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार में जो दमन हुआ है गरीबों का, यदि वो गरीब आदमी घोड़े वाला है तो वो घोड़े वाला रहेगा, वो खेत वाला है तो खेत वाला रहेगा, रोजगार के कोई अवसर नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में आज उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एमएसएमई का ये बिल लाए है। मैं हृदय से इस बिल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये बिल महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि ग्रामीण भारत की आत्मा है और यदि मेहनत करती है तो ग्रामीण की बहनें करती हैं। महोदय, आज ग्रामीण की भारत की महिलाओं को यदि देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में मजबूत स्तंभ हुआ है। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि हमारी बहनें दीनदयाल अंत्योदय योजना में संगठित हो रही है। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है। ये ऐतिहासिक और ये रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का कि 10 करोड़ से ज्यादा बहनें आज स्व सहायता समूह से जुड़कर अपने खुद के व्यवसाय कर रही हैं। महोदय, जो केवल छोटी छोटी बचत के माध्यम से आज माइक्रो इंटरप्राइजेस, लघु उद्योग और विशाल नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। महोदय,
यदि मैं कहना चाहूं कि लखपति दीदी एक वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने अंतिम पंक्ति में खड़ी हुई बहनों को लखपति दीदी बनाया है। महोदय, इसका लक्ष्य केवल रोजगार देना नहीं है, बल्कि देश के उन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सालाना 1 लाख से अधिक कमाने वाली आत्मनिर्भर और उद्यमी महिलाओं को बनाया गया है। महोदय, मुद्रा तकनीकी नवोड्रायन दूधी आत्मनिर्भरता का नया दौर। महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ